भारत की संपत्ति को बढ़ाने वाले लोग सपूत कहलाते हैं, भारत की संपत्ति को बेचने वाले लोग कपूत कहलाते हैं। एक कपूत सरकार हिंदुस्तान में चल रही है। नरेंद्र मोदी का नारा है अडानी नंबर 1, केजरीवाल का नारा है इंडिया नंबर 1। क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई का मामला है। कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक चोर जीते चाहे दूसरा चोर जीते, चुनाव के बाद दोनों चोर एक साथ मिल जाएंगे। कांग्रेस के 2 विधायक आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे अरे ईडी और सीबीआई छोड़ा वो तो ठीक है, कहीं मोदी ने चीता छोड़ दिया तो क्या करेंगे। एक चाय 2 समोसा, मोदी जी तुम पर नहीं भरोसा। प्रसन्नता की बात है कि नगर निकाय का चुनाव जो नवंबर या दिसंबर महीने में होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसी अब तक सूचना है, उसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 8 प्रांतों में कार्यकर्ता सम्मेलन रखने का एक योजना बनाई। और हमारे साथी पूर्व महासचिव और जो अभी संगठन के कोऑर्डिनेशन का काम देख रहे हैं दिनेश पटेल जी से जब हमने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में 8 प्रांतों के संगठन निर्माण के काम को देखिए, कहां से कितनी पदाधिकारियों की सूची आ रही है, कितने संगठन के लोग बन रहे हैं, कितना संगठन निर्माण हो रहा है। उसके आधार पर चुनाव समिति के हमारे अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी ने काशी प्रांत में पहला सम्मेलन करने का निर्णय लिया। ये अच्छी बात है कि काशी से बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव का शंखनाद हो रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखना कि आम आदमी पार्टी 2013 से लेके अब तक, यानी अपने गठन से लेके अब तक 10 साल का सफर पूरा कर चुकी है। और इन 10 वर्षों में भारत की आजादी के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी अगर हिंदुस्तान में कोई है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। याद रखना इस बात को साथियों और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अगर किसी चौथी पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बनाई तो उस चौथी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। हमने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई। पंजाब में पहली बार 22 सीटें आई, दूसरी बार 92 सीटें आई। और पंजाब के रिजल्ट को अगर आप सुनेंगे तो आपको जानकर गर्व होगा, भारत के लोकतंत्र पे गर्व होगा, पंजाब के लोगों पे गर्व होगा, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व पे गर्व होगा कि पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब को जिस लड़के ने हराया, जिस युवा साथी ने हराया, वो लाभ सिंह मोबाइल की कर्मचारी, मोबाइल के दुकान पे कर्मचारी का काम करता है। आपको भारत के लोकतंत्र पर गर्व होगा कि विक्रम मजीठिया और नवजोत सिद्धू को अमृतसर के सीट पे हराने वाली डॉक्टर जीवन ज्योति कौर कोई और नहीं, अन्ना आंदोलन से निकली हुई एक सामान्य कार्यकर्ता थी, वॉलंटियर थी, जिसने 2 दिग्गजों को एक साथ हराने का काम किया। प्रकाश सिंह बादल
94 वर्ष की अवस्था में चुनाव हार गए, जीवन में कभी चुनाव नहीं हारा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए, जीवन में कभी चुनाव नहीं हारा था। और तो और पंजाब में एक भी दिग्गज नेता नहीं बचा। चन्नी साहब जो वहां के मुख्यमंत्री थे, 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, 2 के दोनों जगह से चुनाव हारे। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है पार्टी के साथ, सामने मोदी हो या योगी, कैप्टन अमरिंदर हो या चन्नी, प्रकाश सिंह बादल हो या सुखबीर बादल, नवजोत सिद्धू हो या विक्रम मजीठिया, सबकी जमानतें जब्त कराने का काम करती है, जमानतें जब्त कराने। और आज जब 3 बार दिल्ली जीतने के बाद, पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद, जब गुजरात पहुंचते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो गुजरात की जनता नारा लगाती है, 1 चाय 2 समोसा, मोदी जी तुम पर नहीं भरोसा। एक चाय 2 समोसा, मोदी तुम पर नहीं भरोसा, नारा लग रहा है गुजरात में। और ये नारा इसलिए लग रहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली में जो कुछ कहा उससे ज्यादा काम करके दिखाया। पंजाब में कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के लोग कहते थे अरे बिजली फ्री तो हो ही नहीं सकती, बिजली फ्री तो सपना है। उस गरीब आदमी के सपने को सच करके भगवंत मान जी ने दिखाया। 1 जुलाई से पूरे पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई। और गुजरात में केजरीवाल जी पहुंचे। केजरीवाल जी ने गुजरात में कहा, गारंटी देता हूं जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी, पूरे गुजरात में 300 यूनिट बिजली फ्री। और अभी कल ऊर्जा मंत्री जी मिले थे, परसों हम लोगों को, तो पंजाब के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 54 लाख घर के जो बिजली के कनेक्शन थे, उसमें से 41 लाख लोगों का बिजली का बिल 0 आया, 0। बताओ ऐसी सरकार हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? आज यही खतरा भाजपाइयों को है, यही डर भाजपाइयों को सता रहा है, इसलिए चीता छोड़ रहे हैं। चीता चुनाव में नहीं जीतते तो विधायकों का अपहरण करते हैं, किडनैपिंग गैंग चला रहे हैं। एक अखबार में पोस्टर छपा था, कांग्रेस के 2 विधायक आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे अरे ईडी और सीबीआई छोड़ा वो तो ठीक है, कहीं मोदी ने चीता छोड़ दिया तो क्या करेंगे। इतना डरे हुए कांग्रेसी विधायक, इतना ज्यादा डरे हुए, हर जगह टूट जाते हैं। वोट दो कांग्रेस को, काम आता है बीजेपी के। मध्य प्रदेश में लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को, टूट के चले गए बीजेपी में। कर्नाटक में वोट दिया कांग्रेस को, टूट के चले गए बीजेपी में। अरुणाचल में वोट दिया कांग्रेस को, टूट के चले बीजेपी में। उत्तराखंड में वोट दिया कांग्रेस को, टूट के चले गए बीजेपी में। गोवा में वोट दिया कांग्रेस को, टूट के चले बीजेपी। अब कांग्रेस को वोट देना बंद कर दो सब लोग। कांग्रेस को वोट देना पूरे देश में बंद कर दो, वरना कांग्रेसियों को वोट दोगे
तो उनका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के काम आएगा, भारतीय जनता पार्टी के काम। आज नड्डा साहब गए गुजरात। अब गुजरात में लड़ाई चल रही आम आदमी पार्टी से, कह रहे हैं हमारी लड़ाई चल रही है कांग्रेस वालों से। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई का मामला है। कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक चोर जीते चाहे दूसरा चोर जीते, चुनाव के बाद दोनों चोर एक साथ मिल जाएंगे। इनकी चोरी पकड़ने का काम, इनका कॉलर पकड़ने का साहस हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने किया तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। हमने इनके निकम्मेपन को उजागर किया, हमने इनकी बेईमानी को उजागर किया। ये जो चंद लोगों की लूट का धंधा देश के अंदर चला रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, जनता के टैक्स का पैसा जनता के काम में आएगा। जनता के टैक्स का पैसा जनता को बिजली फ्री देने के काम में आएगा, पानी फ्री देने के काम में आएगा, इलाज फ्री देने के काम में आएगा, स्वास्थ्य फ्री देने के काम में आएगा, माताओं बहनों के लिए दिल्ली में बस की यात्रा फ्री करने के काम में आएगा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ की यात्रा फ्री करने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने अभी एक नारा दिया है, मेक इंडिया नंबर 1। क्या नारा दिया है? भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाना। ये सपना आप लोगों का है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, कौन कौन भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहता है? सबके हाथ उठे, किसका हाथ नहीं उठा? सबका उठा है। सब लोग बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं दोनों हाथ उठा के बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। नीचे कर लो। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा भाई? हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है? बताओ जरा हमको। अगर यहां बुजुर्ग बैठे, हमारे भाई बैठे, आपके घर में कोई बीमार हुआ, उसको आप इलाज के लिए तरसते रहे, तो क्या भारत नंबर 1 देश बन सकता है? क्या यहां हमारे नौजवान हैं, अपने रोजगार के लिए लाठियां खाते, जेल जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अगर नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या भारत नंबर 1 देश बन सकता है? इसलिए साथियों और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम आपके बच्चों के लिए एयर कंडीशन स्कूल के कमरे बनवाएंगे, एथलीट के ग्राउंड बनाएंगे, हॉकी के ग्राउंड बनाएंगे और फ्री में निःशुल्क शिक्षा बच्चों को देंगे। हम कहते हैं आपको मुफ्त इलाज देंगे। फरिश्ते स्कीम दिल्ली में लागू की आम आदमी पार्टी की सरकार ने। उस फरिश्ते स्कीम में लिखा है, अगर दिल्ली की सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना मत, उसको पकड़कर अस्पताल पहुंचा देना, उठाकर अस्पताल पहुंचा देना। पहुंचाने का भी 2000 रुपए दिल्ली की सरकार देगी और इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्च होगा तो दिल्ली की सरकार देगी। मैं लक्ष्मी नगर में एक सभा कर रहा था, 2020 के चुनाव की सभा थी। बीच से एक लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा जी मुझे कुछ बोलना है। हमारे साथी इसको बैठाने लगे, बोले हो सकता है सभा में हंगामा करे। मैंने कहा नहीं, उनको बोलने दीजिए। उस लड़के ने खड़े होकर कहा 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मेरा जीवन बच गया। मेरे माँ बाप के पास इलाज का पैसा नहीं था,
36 लाख रुपए का इलाज दिल्ली की सरकार ने कराया। कितने का? 36 लाख। और इसको चेक कर लेना, लक्ष्मी नगर की 2020 की चुनाव की सभा में उस लड़के ने 36 लाख का इलाज कराया। हम आम आदमी के दुख दर्द के बारे में सोचते हैं, हम आम आदमी के बारे में सोचते हैं। हम आम आदमी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, हम इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। और अभी 3 दिन पहले खबर मैंने पढ़ी कि अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया। कितना नंबर का? कितनी संपत्ति है उसकी? कितने की संपत्ति है? 10 है? 13 लाख करोड़ की संपत्ति। कितने की? और बैंक से कर्जा कितना मिला है मालूम है आपको? कितना मिला है? 2.5 लाख करोड़ रुपए एक आदमी को कर्जा मिला है। कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपए। यहां हमारी बहनें बैठी हैं, इसमें से कोई 2 लाख का भी कर्जा लेकर दिखा दे। 2.5 लाख का कर्जा आप लेने जाइए, 20 कागज आपसे मांगेंगे, चप्पल घिस जाएगी आपकी। नौजवान बैठे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, 2.5 लाख का कर्जा मांगने जाएंगे, इतना कागज मांगते, इतना कागज मांगते हैं, चप्पल घिस जाती है, कर्जा नहीं मिलता। लेकिन अडानी को नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। नरेंद्र मोदी का नारा है अडानी नंबर 1, केजरीवाल का नारा है इंडिया नंबर 1। ये आपको तय करना। अडानी को नंबर 1 बनाने में लगे, देश की संपत्ति बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एफसीआई बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति भारत की बेच रहे हैं, भारत की सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं। और जब भारत की सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, जब पीएसयू सार्वजनिक उपक्रम बिक जाएंगे, तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी ये काम कर रहे हैं, भाजपा वाले ये काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कहता है भारत माता की जय, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेल बेचेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत माता की जय, हम अपने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराएंगे। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सिपाही कहते हैं भारत माता की जय, हम इस देश के नौजवानों को रोजगार देंगे। दिल्ली में, पंजाब में रोजगार देना शुरू कर दिया। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेचेंगे, एलआईसी बेचेंगे। ऐसे भारत माता की जय होगी क्या भाई? ऐसे जय होगी क्या? बताइए। देश बेच बेच के भारत माता की, भारत बेचो भारत माता की जय। वाह भाई वाह। भारत की संपत्ति को बढ़ाने वाले लोग सपूत कहलाते हैं, भारत की संपत्ति को बेचने वाले लोग कपूत कहलाते हैं। एक कपूत सरकार हिंदुस्तान में चल रही है। और भारत माता की जय होगी
भारत की संपत्ति को बढ़ाकर, अच्छी शिक्षा देके, अच्छा इलाज करा के, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देके, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाके, नौजवानों को रोजगार देकर भारत माता की जय होगी। भारत की संपत्ति बेच के भारत माता की जय। कहते हैं हम देशभक्त हैं, वाजपेयी कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, कहते हैं हम देशभक्त हैं। मैंने पूछ लिया है टीवी चैनल पे, हमने कहा बेईमान, तुम्हारा तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है। तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, रक्षा सौदे में दलाली खा रहा था। कौन? बंगारू लक्ष्मण, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे, कैमरे पर पकड़े गए, उनको सजा हुई। उस समय लोग लाख रुपया नहीं कहते थे, किसी को 10 लाख रुपए चाहिए तो लोग कहते थे 10 बंगारू दे दो, 10 बंगारू दे दो। अभी भाजपाइयों का नया नाम क्या पड़ गया है? क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? सबको मालूम है भाई, ताली बजा दो अपने लिए एक बार। सबको पता चल गया। भाजपाइयों को अब लोग क्या कहते हैं? भारतीय खोका, भारतीय खोका। और कैसे इसकी शुरुआत हुई? महाराष्ट्र से। अभी शिंदे को खरीद लिया भाजपाइयों ने, तो शिवसेना वाले वहां नारा लगा रहे थे, जब वो लोग अंदर जा रहे थे विधानसभा में, तो लोग नारा लगा रहे थे 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। खोका पार्टी हो गई, खोका पार्टी। मैंने बोला संबित पात्रा को, मैंने कहा पात्रा जी आप लोग हाफ पैंट पहन के हिंदुस्तान बदलने निकले थे यार। भाजपाइयों को लोग देखते हैं, कहते हैं खोका जा रहा है, खोका जा रहा है। खोका हो गए लोग, भारतीय खोका पार्टी। क्या कर रहे हैं? करोड़ों करोड़ की रिश्वत देकर विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं। 285 विधायक पूरे देश में भाजपाइयों ने अब तक खरीदा है। कितना? किसी को 20 करोड़ दिया, किसी को 50 करोड़ दिया, किसी को 35 करोड़ दिया। ये पैसा आता कहाँ है? बेईमानी का। ये पैसा आता है पूंजीपति मित्रों से, उनसे दलाली खाकर, अडानी जैसे लोगों से दलाली खाकर, पूंजीपतियों से दलाली खाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट की है, उससे विधायक खरीदे जा रहे हैं। इनके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। भाजपा ये ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं देश में। लोटस, लोटस, लोटस का मतलब होता है कमल का चुनाव चिन्ह। लेकिन मुझे शर्म आती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह के नाम पर भ्रष्टाचार का ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन लोटस विधायक खरीदो, ऑपरेशन लोटस विधायक खरीदो। जो प्रयोग शिंदे पर सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया ने दिल्ली में फेल कर दिया। जो प्रयोग शिंदे पे महाराष्ट्र में सफल हुआ, वो प्रयोग भगवंत मान ने पंजाब में फेल कर दिया। गोवा में कांग्रेस के कितने विधायक थे भाई? 11 थे। क्यों भाई? 11 थे। 11 में कितने बिक गए? सब लोग अखबार तो पढ़ते हो, पता है सबको। कितने बिक गए? कितने बचे? 8। 11 में से 8 गए, कितने बचे? आम आदमी पार्टी के कितने विधायक थे? कितने बचे? 2। हमारे 2 भी होते हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। और कांग्रेसी अपनी बोली लगाने के लिए तैयार है, बिकने के लिए तैयार है, नीलाम होने के लिए तैयार है। चौराहे पे खड़े होकर कह रहे हैं आओ हमको खरीद लो। लेकिन आम आदमी पार्टी का विधायक अगर उसको कोई खरीदने की कोशिश करता है तो वो मुंह पे तमाचा मार के वापस भेज देता है, कहता हम आम आदमी पार्टी के सिपाही।
हम केजरीवाल के सिपाही हैं, भगवंत मान के सिपाही हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ऑपरेशन लोटस। आपके ऊपर टैक्स बढ़ा के, चावल पे टैक्स बढ़ा दिया, आटा पे टैक्स बढ़ा दिया, दाल पे टैक्स बढ़ा दिया, दूध पे टैक्स बढ़ा दिया, बच्चों के दूध पे टैक्स बढ़ा दिया, छाछ पे टैक्स बढ़ा दिया, कागज कलम पे टैक्स बढ़ा दिया, कैंसर की दवा पे टैक्स बढ़ा दिया, हार्ट की दवा पे टैक्स बढ़ा दिया, टीबी की दवा पे टैक्स बढ़ा दिया, सारी चीजों पे, किडनी की दवा पे टैक्स बढ़ा दिया। शर्म नहीं आती? सब पे टैक्स बढ़ा दिया। आम आदमी के, आम इंसान की जिंदगी में जो जरूरत की चीजें हैं उस पे तो टैक्स बढ़ाते हो मोदी जी, लेकिन जो तुम्हारा दोस्त है अडानी, जिसकी संपत्ति 2014 में थी 39,000 करोड़, 2018 में थी 57,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में हो गई 13 लाख करोड़। एक आदमी के लिए सरकार चला रहे हो, चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार चला रहे हो। यह व्यवस्था हमें बदलनी पड़ेगी। आम आदमी को राहत मिले ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी, और इसके लिए चुनावों में जीत के आना जरूरी है, झंडा बुलंद करना जरूरी है। अभी मध्य प्रदेश में नगर पालिका, नगर निकाय के चुनाव हुए। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का एक मेयर सिंगरौली से जीत के आया है, हमारी बहन रानी अग्रवाल। और इसलिए जो नवंबर और दिसंबर के महीने में नगर निगम का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, नगर पालिका का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, आज से ही कमर कस लेना। आपको चैन से नींद नहीं आनी चाहिए। मजबूत संगठन बनाइए, वार्डों में संगठन बनाइए, बूथों पे संगठन बनाइए, मोहल्ला प्रभारी बनाइए, एक एक वोट के लिए लोगों के पास जाइए। मजबूत संगठन बनाकर अपने नगर पालिका और नगर निगम के क्षेत्र में गंदगी का जो मामला हो उसके लिए संघर्ष करिए, भ्रष्टाचार का जो मामला हो उसके लिए संघर्ष करिए, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स का जो मामला हो उसके लिए संघर्ष करिए, कर्मचारियों को फर्जी सफाई कर्मियों की नियुक्ति करके पैसा निकालने का जो मामला हो उसके लिए संघर्ष करिए। संगठन बनाइए, संघर्ष करिए, अच्छे प्रत्याशी उतारिए और आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलाइए, झाड़ू चलाइए। तैयार है? तैयार है इसके लिए? और सबको बता देना, सबको बता देना कि एक चुनाव में मोदी को जिता दिया, एक चुनाव में योगी को जिता दिया। अरे ये तो नगर पालिका का चुनाव है, यहां तो सफाई की जरूरत है। और सफाई के लिए क्या चाहिए? सफाई के लिए क्या चाहिए? कह दो भाई 2 चुनाव में भाजपाइयों को जिता दिया, ये झाड़ू वाला काम हम लोगों को दे दो, तुम्हारे शहर को साफ करके दिखाएंगे, तुम्हारे शहर को अच्छा करके दिखाएंगे। मोदी जी की तरह फर्जी बातें करके नहीं। क्या कहा था? कह रहे थे काशी को क्यूटो बना देंगे, क्यूटो, क्यूटो। हमने कहा मोदी जी क्यूटो कब बनाए तो नहीं पता चला, लेकिन लूटो कब बंद करोगे ये बता दो। लूटो कब बंद होगा? क्यूटो तो बन चुका, जब लूटो कब बंद होगा? क्यूटो बनाते बनाते जनता को कूटो, कूटो। तो इसलिए काशी, आज बुनकर लोग हमारे पास मिलने के लिए आए थे, खून के आंसू रो रहे थे वो लोग। 2-2, 2,500 हजार रुपए एक मशीन का बिजली का बिल आ रहा है उनका। पहले 72 रुपए आता था। गलती हो गई मोदी जी को, योगी जी को लाके अब 2-2, 2,500 हजार रुपए एक मशीन का बिल आता है। आने वाले संसद के सत्र में बुनकरों का मामला संसद में उठाऊंगा।
और प्रधानमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखना। इसमें हिंदू का भी रोजगार जुड़ा है, मुसलमान का भी रोजगार जुड़ा है। बुनकरी के काम में हिंदू मुसलमान दोनों का रोजगार तबाह हो रहा है तुम्हारी नीतियों के कारण।